मम्मी वो हाजमोला की शीशी कहाँ रखी है? बस फिर से हाजमोला, जब देखो तब हाजमोला खाती रहती है। वही रसोई की ऊपर वाली अलमारी में देख रखी होगी। आज अलमारी साफ की थी तो वहीं रख दी थी। हाँ मिल गई। पता नहीं कितनी तेरी हाजमोला खाने की आदत है। ससुराल जाएगी तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अगर वहाँ हाजमोला ना मिली तो? माँ तुम चिंता मत करो, मैं अपनी अटैची में पहले ही अपनी जरूरत का सारा सामान रख लूंगी। सुलोचना, पल्लवी बिटिया की शादी के सारे काम पूरे हो गए हैं। बस अब तो हमें अपनी बेटी को डोली में विदा करना है। सिर्फ 10 दिन रह गए शादी को, फिर हमारी बिटिया। पापा आप फिर से रोने लगे। अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्या करूं बेटा, खुशी के आंसू तो छलक ही आते हैं। बेटियां तो पराया धन होती है ना। एक दिन अपने मायके को छोड़कर ससुराल में घर बसाना ही होता है, ससुराल को अपना बनाना होता है। हमारी बच्ची, हमारी लाडो। अब चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं आपसे रोज मिलने आया करूंगी। और फिर मैं तो इसी शहर में जा रही हूँ, बस थोड़ी दूर का ही तो रास्ता है। पल्लवी सुलोचना और श्यामलाल की इकलौती बेटी थी। शहर में रहने वाले किशनलाल और सुधा देवी के घर वो बहू बनकर जा रही थी। शादी का दिन आ जाता है। पल्लवी और अनुभव की शादी हो जाती है। शादी के बाद पल्लवी अपने ससुराल पहुंचती है, पर अगले दिन वो बहुत परेशान थी, जिसका कारण था उसकी हाजमोला की शीशी। ओह नो, लगता है मैं अपने पर्स में हाजमोला की शीशी रखना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो हाजमोला खाने की बहुत उड़क हो रही है। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं सचमुच परेशान हो जाऊंगी। यहाँ किसी को कहते अच्छा भी नहीं लगता। सब क्या सोचेंगे कि मैं भी क्या मांग रही हूँ। बहुत शर्म आएगी। अब क्या करूँ? क्या हुआ पल्लवी, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी थकान हो रही थी। अच्छा। पल्लवी बेटा, तुम्हारी पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हें अपने मायके जाना है, तो तुम तैयार हो जाओ। सास की बात सुनकर पल्लवी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी के घर तो उसकी हाजमोला की शीशी रखी हुई है, वो जाते से खा लेगी। इसलिए पल्लवी जल्दी से तैयार हो जाती है। पल्लवी का चचेरा भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। पल्लवी अपनी मम्मी के घर चली जाती है। सब लोग पल्लवी के साथ वहाँ घुल मिल कर बातें कर रहे थे। तभी पल्लवी रसोई में जाती है, हाजमोला की शीशी उठा लेती है। तभी उसकी चचेरी बहन रसोई में आ जाती है। और बताओ पल्लवी, कैसी रही तुम्हारी शादी की पहली रात? पल्लवी हाजमोला की शीशी को रसोई की स्लैब पर रख देती है और अपनी चचेरी बहन से बातों में लग जाती है। तुझे बड़े शौक आ रहे हैं पूछने के, कहीं तो चाचा जी से कहकर तेरे लिए भी बोल दूं कि तेरा शादी का मन हो रहा है। हाँ नहीं तो। नहीं, मुझे नहीं करनी अभी शादी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चल ना, मैंने तेरे लिए बाजार से गोलगप्पे और आलू चाट मंगवाई है, बाहर बैठकर खाते। फिर तेरे सास ससुर और जीजा जी आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। गोलगप्पे? यार मेरा तो बहुत मन हो रहा था। अच्छा किया तूने मंगवा लिए। मम्मी पापा, चाची, नीरज भैया आओ ना, सब मिलकर खाते हैं। पल्लवी एक बार फिर से अपनी हाजमोला की शीशी को मायके में ही भूल जाती है। शाम को उसके सास ससुर और अनुभव उसे लेने के लिए आ जाते हैं और पल्लवी घर चली जाती है। अगले दिन उसे फिर याद आता है, अरे यार, कोमल के चक्कर में मैं हाजमोला की शीशी रसोई की स्लैब पर ही छोड़ आई थी। अब क्या करूं? मेरा बहुत मन हो रहा है, मुझे कुछ भी करके हाजमोला चाहिए, कैसे करूं? तभी पल्लवी की सास सुधा कमरे में आ जाती है। पल्लवी बेटा, कल तो हम तुझसे कुछ बनवा नहीं पाए थे, तो मैं सोच रही थी तुम आज ही रसोई में कुछ मीठा बना लो। सब मेहमान भी आए हुए हैं, ताई जी, ताऊ जी सब बाहर ही बैठे हैं। एक काम करो, तुम हलवा बना लो, मैं तुम्हें सामान बता देती हूँ। आओ मेरे साथ रसोई में चलो। पल्लवी अपनी सास के साथ रसोई में चली जाती है। सुधा उसे हलवा बनाने का सारा सामान दे देती है। पल्लवी हलवा बनाती है। पल्लवी का मन बार बार हाजमोला खाने का हो रहा था। हलवे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट तो मम्मी जी ने दी ही नहीं, देखती हूँ किसी अलमारी में रखी होगी। पल्लवी ड्राई फ्रूट ढूंढ रही थी, तभी एक अलमारी के कोने में उसे हाजमोला की शीशी रखी नजर आती है। पल्लवी खुशी से उछल पड़ती है। हाजमोला! सच में मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ हाजमोला की शीशी मिल जाएगी। जल्दी से ढेर सारी गोलियां खा लेती हूँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस फिर क्या था, पल्लवी ने हाजमोला की शीशी को खोला और आप देखा नताब 7-8 गोलियां खा गई। पर जब उसने गोलियां खा ली तो उसे गोलियों का स्वाद थोड़ा अलग लगा। ये दिख तो हाजमोला की तरह रही थी, पर इनका स्वाद थोड़ा बदला हुआ क्यों है? हाजमोला का स्वाद तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं? मैंने तो ये गोलियां खा ली। अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? अरे मैं क्या करूं, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने कौन सी गोलियां खा ली?
पल्लवी का पेट खराब हो चुका था। वो दौड़ती हुई अपने वॉशरूम में भागती है। वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। ये देखकर उसकी सास को कुछ शक हुआ। पल्लवी बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम बार बार टॉयलेट क्यों जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं आपसे कैसे कहूँ वो। पल्लवी बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं ना, फिर माँ से क्या शर्माना। बोलो मुझे पूरी बात कहो बेटा। मम्मी जी, वो मुझे हाजमोला खाने की आदत है। मुझे हाजमोला बहुत पसंद है, पर मैं अपनी शीशी घर पर ही भूल आई। ये रसोई की अलमारी में हाजमोला की शीशी रखी थी। मैंने इसमें से कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली, पर पता नहीं कब से टॉयलेट रुक ही नहीं रही है। मेरा पेट खराब हो गया है। पल्लवी थोड़ा शर्मा जाती है, पर उसकी सास सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की थी। आहा, पल्लवी बेटा, गलती मेरी ही है। ये हाजमोला की शीशी, इसमें हाजमोला की गोलियां नहीं है, कब्ज के चूरन की गोलियां हैं। तुम्हारे ससुर जी ने कब्ज की गोलियां लाकर रखी हुई हैं। उन्हें कभी कभी कब्ज हो जाती है तो वो चूरन की गोली ले लेते हैं। लगता है तुमने ज्यादा गोलियां खा ली, इसलिए तुम्हारा पेट खराब हो गया। खाली शीशी पड़ी थी, मैंने इसी में डाल दी थी। तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। एक काम करो, चलो पड़ोस में ही एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घर में सबको ये बात पता चलती है और कोई भी पल्लवी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था जाने अनजाने में हुआ था। सुधा पल्लवी को पड़ोस में अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर पल्लवी को दवाई देते हैं, जिससे पल्लवी को आराम पड़ता है और कुछ दिनों तक पल्लवी की तबीयत ठीक हो जाती है। सुधा, सबसे पहले तो ये शीशी बदलो। हाजमोला की गोलियां समझकर कोई भी खा सकता है। ये मेरी कब्ज की गोलियां किसी और डिब्बी में डालकर मेरे कमरे में रखो। यहाँ रसोई में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हो जी। अब बहू हमारे घर में नई आई है, इसे तो पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। मुझे और तुम्हें तो पता था कि इस शीशी में क्या है। आज मैंने एक बात गांठ बांध ली कि कभी भी किसी खाली ब्रांड की खाली शीशी में कुछ भी नहीं डालकर रखना चाहिए। हम कभी कभी किसी क्रीम की डिब्बे में कुछ और डालकर रख देते हैं, किसी तेल की शीशी में कुछ और डाल देते हैं, पानी की बोतल में कुछ और डालकर रख देते हैं। ये सब गलत है। कहीं ना कहीं धोखे से हम भी किसी चीज को खा पी सकते हैं, शरीर पर लगा सकते हैं। अनुभव बेटा, जा मेडिकल स्टोर से हाजमोले की शीशी लाकर बहू को दे दे, वो अपने कमरे में रख लेगी। मम्मी जी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं भी ज्यादा हाजमोला नहीं खाऊंगी। वैसे भी किसी भी चीज की आदत तो गलत है ना। मैंने परिणाम देखा है, किसी चीज की इतनी हुड़क होना भी गलत है। मैं भी कंट्रोल करूंगी अपने ऊपर। रोजाना की बस 1 या 2 गोली ही खाऊंगी, प्रॉमिस। और ना मिले तो ना सही। मेरी समझदार बहू। अच्छा अनुभव, अनारदाना और इमली दोनों फ्लेवर ले आना, मुझे दोनों बहुत पसंद है। पल्लवी की ये बात सुनकर सब जोर से हंस देते हैं और नई बहू की हंसी से घर में खुशी का माहौल बन जाता है। दीनापुर नामक गांव का एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। ये लो 20 रुपए। मेरा नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर पर जाना। भैया बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। 20 रुपए हैं तेरे पास तो चला जाइयो। शेरा भैया, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 10 रुपए कल दे दूंगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जाने दो। चल जा यहाँ से। जब तक 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे शौच नहीं जाने दूंगा। बच्चा शौच नहीं जा पाता और उसकी निक्कर खराब हो जाती है। उसका बाथरूम निक्कर में निकल जाता है। ये आज ही नहीं, काफी समय से ऐसा होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर ठाकुर लल्लन सिंह ने हक जमाया हुआ है। ठाकुर लल्लन सिंह स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और लोग 20 रुपए देकर शौचालय का उपयोग करते हैं। ठाकुर लल्लन सिंह का गुंडा शेरा इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। शेरा, एक छोटे से बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए शौच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। ऐसा है, अपना मुंह बंद रखो मास्टर जी, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी से जाने दूंगा। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ लोगों को डराते हो। एक दिन तुम पर भगवान का कहर जरूर आएगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच जाने दो। ये हुई ना बात, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं। पीछे से ठाकुर साहब का जो हुक्म है मैं तो उस पर ही अमल कर रहा हूं। जाओ एक एक करके पांचो। ठाकुर लल्लन सिंह की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था। सबको अपनी जान प्यारी थी, भला कौन अपना मुंह खोलता। जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दिया गया। सबसे ज्यादा परेशानी गांव की लड़कियों को होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी।
इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत खलिहानों में शौच के लिए जाना पड़ता था। कई बार लड़कियां इस वजह से शर्मिंदगी का भी सामना करती थीं। पूजा, वो देख सामने लड़के स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। सब हंस रहे हैं, मैं तो कक्षा में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूंगी, यहाँ खेत में सब देखते हैं। बेचारी कई लड़कियां इसी कारण शर्मा कर अपना शौच रोककर कई घंटों पढ़ाई करती रहती थी। क्या हुआ सपना, तू दौड़ती हुई क्यों आ रही है? सब ठीक तो है? अभी कुछ मत पूछो माँ, आ रही हूं मैं अभी। सपना स्कूल से आते ही शौचालय में भाग गई और माँ के सामने खूब रोई। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं, कब तक ऐसे चलेगा? हम लड़कियां स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती, शौचालय के बाहर शेरा बैठा रहता है। मजबूरी में जब खेत में जाओ तो सब देखकर हंसते हैं, मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करें बेटी, अगर हमने ठाकुर लल्लन सिंह के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद कर देगा, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक हैं। गुंडे बदमाश लोगों के साथ भला कौन भिड़े, पूरा गांव ही ठाकुर लल्लन सिंह से डरता था। अब गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे। स्कूल के मास्टर का तबादला दूसरे गांव में हो जाता है और उसकी जगह सुप्रिया नाम की एक नई मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई अध्यापिका हूँ, आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। सब बच्चे सुप्रिया को अपना परिचय देते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया बोली, बच्चों तुम सब पढ़ाई करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? स्कूल में शौचालय नहीं है क्या? मैम जी, शौचालय तो है, पर वहां पर लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं है और लड़कों को भी पैसे देकर जाना होता है। लड़कियां सुप्रिया को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सुप्रिया हैरान हो जाती है। वो शौचालय के पास जाती है, वहां शेरा बैठा हुआ था। ये कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और लड़कियों को बिल्कुल मना किया हुआ है। ये कहाँ की तहजीब है? स्कूल में शौचालय होते हुए लड़कियां खेतों और मैदान में शौच के लिए जाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे से हटो, ये कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। ओ शहरी मैडम, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ ठाकुर लल्लन सिंह का राज चलता है। तुम शेरा और ठाकुर लल्लन सिंह को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय लड़कियों और औरतों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहां छुपकर कर लो, नहीं तो कहो तो हम साथ चल लें, हैं? सुप्रिया शेरा को जोरदार चांटा लगाती है। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक औरत से कैसे बात करते हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू शेरा पर हाथ उठाती है, आज तेरी खैर नहीं, पूरे गांव के सामने तेरी अच्छे से खबर लूंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये क्या जबरदस्ती है? तभी ठाकुर लल्लन सिंह वहां आ जाता है। अरे गुस्से में बावला हो रहा है क्या? अगर इस तरह स्कूल की मास्टरनी को बीच सड़क पर कुछ कहा तो पुलिस वाले हमें ही धर लेंगे। छोड़ दे इसे, जो काम ठंडे में हो जाए वही सही है। और वैसे भी मास्टरनी लगता है नई नई आई है गांव में, इसलिए पहली गलती है, माफ कर देते हैं। सुप्रिया शहर की लड़की थी, उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वो हार नहीं मानती। सुप्रिया स्कूल के शौचालय में जो भी धोखाधड़ी हो रही थी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। ये वीडियो लल्लन सिंह और शेरा तक भी पहुंच जाता है और लल्लन सिंह बदला लेने के लिए रात के समय शेरा के हाथ सुप्रिया को उठवा लेता है। पहली बार ऐसा कोई देखा है जो लल्लन सिंह से पंगा ले रहा है। सचमुच लड़की, तुझमें बड़ी हिम्मत है। मालिक, पूरा वीडियो बनाकर इसने अपने फोन में डाल दिया। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, इसकी वजह से पता चला, हमारा काम बंद हो गया और ऊपर से बदनामी अलग हुई। इसे ऐसे मत छोड़ो मालिक, इसका कुछ करना ही होगा। करना क्या है, जिंदा जला देंगे। उससे पहले इसका एक वीडियो और बना लें जिसमें ये बोलेगी कि इसने जो वीडियो डाला था वो झूठ था, इसीलिए ये बदनामी से बचने के लिए आत्महत्या कर रही है। मैं मर जाऊंगी पर ये झूठा वीडियो नहीं बनाऊंगी। लल्लन सिंह और शेरा भी अपने आदमियों के साथ सुप्रिया के साथ जबरदस्ती कर ही रहे थे कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है। ठाकुर साहब, पुलिस, और आपकी हवेली पर, वो भी इतनी रात को।
घबराओ नहीं सुप्रिया, मैं पुलिस को लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारा मेल मिल गया था। ठाकुर लल्लन सिंह, हमें सब पता चल गया है। तुम गांव के स्कूल के शौचालय का गलत इस्तेमाल करते हो, वहां धोखाधड़ी चलती है। सब कुछ हमने वीडियो में देख लिया है। स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करने और गैर कानूनी ढंग से स्कूल के शौचालय को चलाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे अरे, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा गांव में बहुत रुतबा है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने हमारे गांव में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी फैला रखी थी। वो तो भला हो सुप्रिया बेटी का, जिसकी वजह से आज इस जैसे अत्याचारी ठाकुर से हमें छुटकारा मिला है। हाँ हाँ, ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। पुलिस लल्लन सिंह, शेरा और उसके सभी आदमियों को पकड़कर ले जाती है। थैंक यू दीपक, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए, वरना। अब दोस्तों तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। चलो अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। गांव वाले सुप्रिया के साहस की बहुत प्रशंसा करते हैं। जुर्म सहना भी एक गुनाह है। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है, और गांव वालों के कहने पर सुप्रिया वहां की नई जमींदार बन जाती है। उस दिन के बाद स्कूल के शौचालय का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश थे, खासकर वहां की लड़कियां।